जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 2D 3D दोनों आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम 2016 से लेकर 2025 तक में जितने भी प्रश्न आए हैं काफी डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक वर्ग का विकर्ण 5 करड़ी में 2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा। अब वर्ग की भुजा ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग के विकर्ण बराबर का फार्मूला क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा बटे करड़ी में 2। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। तो विकर्ण विकर्ण कितना दिया है? 5, करड़ी में 2 दिया है। ठीक है। भुजा बटे करड़ी में 2, तो भुजा बराबर हो जाएगा 5 करड़ी में 2 इंटू करड़ी में 2। करड़ी में 2 से करड़ी में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आंसर भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी? तो 10 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की होगी? तो 10 सेंटीमीटर की होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है यह बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आर का मान कितना होता है? आर का मान पूछ रहा है। आर का मान पता नहीं है, यही पूछ रहा है। और यह किसके बराबर है? 8800 के। किसके बराबर है? 8800 के। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8800, ठीक, गुणा 7 बटे 22। 22 चौक 88, ठीक है। 22 चौक 88, कितना बचा? 400। कितना बचा? 400। तो आर स्क्वायर बराबर 400 गुणा 7। अब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 20 करड़ी में 7। 20 करड़ी में 7 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम 400 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, और 7 का वर्गमूल लेंगे तो निकलेगा नहीं, इसलिए उसको वैसे ही रख देंगे। तो 20 करड़ी में 7, त्रिज्या बराबर क्या होगा? 20 करड़ी में 7 होगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, वृत्त का व्यास डी, डायमीटर। वृत्त का व्यास डायमीटर बराबर होता है 2r। किसके बराबर होता है? 2r। आर क्या है? त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या है। तो यहां पर हमें निकालना क्या है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। पाई का मान पता है 22/7 है। तो आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो आर बराबर होगा d/2 व्यास बटे 2। तो व्यास कितना दिया है? 12 दिया है। 2 से डिवाइड कर दिया तो आर कितना आया? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आई? 6 सेंटीमीटर आई। अब हमें निकालना क्या है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि मतलब ये जो गोला होता है, गोले का ये सर्कल वाली लाइन होती है, इसकी जो लंबाई ज्ञात करना होता है, यही क्या होती है? परिधि होती है। क्या होती है? परिधि होती है। तो 2 पाई। पाई में देखिए उत्तर दिया है, तो पाई का मान हम नहीं रखेंगे। आर कितना दिया है? 6 दिया है। 6 दूना 12, 12 पाई सेंटीमीटर। 12 पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन पहला सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। तो कोई भी चतुर्भुज हो, उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है।
तो 360 होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है जिसका मान 360 के बराबर है? तो एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, दो समकोण बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आठ समकोण, आठ समकोण मतलब 9 8 72, 720 720 डिग्री हो जाता है। चार समकोण 9 चौक 36, 360 के बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? चार समकोण के बराबर होता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर नापों के घनाभकार गिफ्ट पैकेट को ढकने के लिए न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता होगी। संपूर्ण वक्रपृष्ठ पूछ रहा है, घनाभ का संपूर्ण वक्रपृष्ठ पूछ रहा है। तो घनाभ के संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा कितना? LB प्लस BH प्लस HL। ये फार्मूला याद रखिए। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर यही होगा। तो 2, लंबाई कितना दिया है? 3, 4 तिहाई 12, चौड़ाई कितना दिया है? 4, 5 चौक 20 प्लस 5 चौक 20 हुआ, और लंबाई और ऊंचाई 5 तिहाई 15। ठीक है, H ये हो गया, B ये हो गया, L ये हो गया। अब तो बात समझ में आ रही है। अब देखिए 20 और 15 कितना हुआ? 35, 35 2 37, 37 10 47, 47 का दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 94 वर्ग मीटर, 94 वर्ग मीटर। समझ में आया? 94 वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा इस संपूर्ण बॉक्स को ढकने के लिए। बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप होगा। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में क्या होता है? उसके चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण को एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। जैसे यह 8 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यह 6 है तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें पूछ रहा है परिमाप। ठीक है, अब देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है? उनके भुजाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब देखिए, और समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं कितने कोण पर? 90 डिग्री पर। कितने पे? 90 पर। यह याद रखिए, वर्ग भी 90 पर समद्विभाजित करता है और समचतुर्भुज भी क्या करता है? 90 पर समद्विभाजित करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये दोनों पॉइंट याद करके रखिए। अब देखिए 4 और 3 है। अब हमें इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। 90 डिग्री कोण है तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर 4 चौक 16, आधार स्क्वायर 3 त्रिका 9 का वर्गमूल ले लेंगे। तो 25 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 5। एक भुजा की लंबाई कितनी आई? 5 सेंटीमीटर आई। अब हमें परिमाप निकालना है। तो कितनी भुजा है? 1 2 3 4। तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4a। क्या होता है? समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता क्या है? 4a होता है। 4a मतलब 4 गुणा भुजा। भुजा कितनी है? 5 है। 5 चौका 20 सेंटीमीटर। इस चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का परिमाप कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 0.0000008 का घनमूल है। घनमूल निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे? जब भी ऐसे सवालों को करना है तो सबसे पहले
जो संख्या दी गई है उसको किस में बदल दीजिए, भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलेंगे तो जो अंक है उसको लिख दीजिए, बाकी दशमलव के नीचे 1 लिखिए और जितने भी अंक हैं उतना शून्य लगा दीजिए। तो कितना अंक है, 6 अंक है। देखिए 2 2 4 2 3 6, 6 जीरो हमने लगा दिया, दशमलव के नीचे 1 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका घनमूल निकालते हैं। क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकालेंगे तो इसका फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है, 3 3 का जोड़ा बनता है। तो 100 गुणा 100 गुणा 100। तो ऊपर से हमें 2 बाहर निकल के आया और नीचे से 100। अब क्या आएगा, इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0 देखिए जितने जितने जीरो हैं उतने अंक पर दशमलव लगा दो। तो 1 2 2 अंक पर हमने दशमलव लगा दिया, 0.02। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है। इस प्रकार से आपको सवालों को करना है। देखिए आप लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हम केवल टॉपिक टू टॉपिक बात कर रहे हैं। आप लोग वीडियो इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम टॉपिक पर रहे हैं। अगर हम वहीं पर बात करते बेफिजूल की बातें करें वो बेहतर है, उससे अच्छा है कंटेंट की बात करते हैं ना। आप लोगों को कम समय में कंटेंट भी चाहिए, उसमें भी इंजॉय भी चाहिए। तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब आपने यह डिसाइड कर लिया है कि हम पढ़ने जा रहे हैं तो आधे घंटे कम से कम समय दीजिए। आधे घंटे कहीं भी डिस्ट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज के समय में डिस्ट्रैक्शन का मुख्य कारण बन गया है कि रील। आपको हर एक सेकंड में नया नया स्ट्रीम चाहिए कि हर चीज थोड़ी सी लगनी चाहिए कि हाँ ये अलग है। डोपामीन रिलीज होना चाहिए, आपको इंजॉय आना चाहिए, जिसकी वजह से आप लोग क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आप जब ये डिसाइड कर लें कि हमें पढ़ना है, मैं नहीं कहता कि पूरा दिन पढ़ो, जब ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो उस समय केवल पढ़ाई करिए। जहां पर टॉपिक टू टॉपिक बात होती है वहीं से बच्चे भागने लगते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा खुद के दिमाग पर कंट्रोल रखिए। आपका सारा ध्यान सारा कंट्रोल फोन कर रहा है, नोटिफिकेशन आया आप वहां पर चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना होगा। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं आप क्लिक कर लिए कि हाँ अब हमें आधे घंटे पढ़ना है, तो आधे घंटे का पूरा वीडियो देख कर जाइए, तभी आप उसका निचोड़ निकाल पाएंगे कि हमने कुछ पढ़ा है, कुछ फील होगा। कुछ दिमाग पर स्ट्रेस दीजिए, जिससे और बेहतर तरीके से आप बच्चों में क्या करते हैं, चिंतन का विकास करते हैं। स्वयं आप में चिंतन का विकास नहीं हो रहा है। एक चिंतन से आपने जितना रील दिन भर में देखा होगा, कितनी रीलें याद हैं, क्योंकि उस पर आपने चिंतन नहीं किया है। और जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, अगर इस पर आपका दिमाग स्ट्रेस नहीं लेगा, चिंतन नहीं करेगा, तो आपको ये भी याद नहीं होगा। आप खुद ही आजमा कर देख लीजिए, दिन भर में कितने रील देखे हैं जो याद है। अगर आप लोगों ने यहां तक देखा है तो सच में काफी ढाढ़स के साथ बैठे होंगे कि हमें बेहतर कंटेंट मिलेगा। यह मैं दावा करता हूं कि अगर आप लोगों ने ये सीरीज फॉलो किया तो आपको गणित में बेहतर नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं कहता हूं केवल से केवल 5 दिन और दे दो बस, 5 दिन और दे दो बस। और हर चैप्टर वाइज 2016 से लेकर 2025 तक में जितने भी प्रश्न आए हैं, हर एक टॉपिक को हम बेहतर तरीके से समझा देंगे। तो 8वां प्रश्न है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, ये जो मैं फार्मूले लिखवा रहा हूं इसको एक पेज लीजिए, उस पर राइट डाउन करते रहिए, उतारते रहिए जो फार्मूले मैं बता रहा हूं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr/h, 2πr/h 2 22/7। आर कितना है, 5 है, ऊंचाई कितना है 14, ठीक है। 7 दूना 14, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 और 22 दूना 44, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगा, वक्र पृष्ठ आएगा। देखिए केवल आपको इस पर ध्यान देना है। अगर ये याद रहा
तो आप गणित के सवालों को काफी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न है, 17 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः, आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बेलन का आयतन। यहां पर जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा वो है चौड़ाई के परितः घुमाने पर। चौड़ाई के परितः घुमाने का मतलब ये है कि जैसे लंबाई उसकी कितनी हुई, 17 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि आयत के चौड़ाई के परितः, मतलब ये जो लंबाई का एक किनारा है इसको फिक्स कर दिया, डंडी में ऐसे गाड़ दिया जमीन में, उसके बाद में इसको पकड़कर उसने क्या किया, घुमा दिया। अब जो बेलन की आकृति बनी, ठीक है, उसी का आयतन पूछ रहा है। अब बात समझ में आई कि नहीं, अब बात समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं, मुझे ये बताओ। तो ये जो केंद्र है, ये त्रिज्या क्या हुआ 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हुआ 7 सेंटीमीटर हुआ, ऊंचाई कितना हुआ 17 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, पहले मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये है आयत है, इसका एक हिस्सा हमने लंबाई को फिक्स कर दिया, तो कह रहा है चौड़ाई के परितः, तो चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है। तो जब इस आयत को घुमाएंगे तो इस प्रकार से गोले की आकृति बनाएगा कि नहीं बनाएगा, मुझे ये बताओ, बनाएगा या नहीं बनाएगा, बनाएगा ना। तो इसी का आयतन पूछ रहा है, इसी का आयतन पूछ रहा है, बात समझ में आ गई ना, मतलब चौड़ाई के परितः पूछ रहा है। तो चौड़ाई के परितः, तो बेलन का आयतन बराबर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 7 है, तो 7 गुणा 7, ऊंचाई कितना है 17 है, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, फिर 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154, 17 क्या 17 चौका 68, हाथ में आया 6, 17 17 85, 85 और 6 91, हाथ में आया 9, 17 और 9 26, 2618, 2618 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आएगा, आयतन आएगा। 2618 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आएगा, आयतन आएगा। इस प्रकार से आपके सवालों को करना था काफी बेहतर तरीके से। यहाँ पर जो कंफ्यूजन वाली बात थी उसको मैंने क्लियर कर दिया। आपको अगर बात समझ में आई हो तो कमेंट में यस लिखिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, जैसे यह बेलन है, इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है, ये बेलन है, इसके आधार का जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है वो कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है और बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन बराबर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ये याद करके रखिए, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये बताइए कि बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल होता है कैसा होता है, वृत्त की तरह होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर वृत्त का ही क्षेत्रफल तो दिया है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर दिया कितना है 100 सेंटीमीटर, कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है 10 दिया है। अब गुणा कर दिया तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आया, इस बेलन का आयतन आया। ये जरूर लिखना है। जहां से आप लोग सही करके आते हैं फिर भी कहते हैं सर मेरा नंबर कट गया। नंबर कटने का मुख्य रीजन यही है कि आप जो मात्रक हैं उनको सही से नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से नंबर कटता है। तो ये पॉइंट नोट करके रखिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर हो तो गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हमें दिया है घनेकार गड्ढे का आयतन, तो घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब।
ए क्यूब बराबर दिया है 13.824। तो हमें गड्ढे की गहराई ज्ञात करनी है। तो घनाकार है तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हम कोई एक भुजा ज्ञात कर लें तो हमें गहराई पता चल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ए का मान निकालेंगे तो दोनों तरफ का घनमूल ले लेंगे। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, उसके बराबर में होगा 13.824। अब इसका घनमूल निकालना है तो हमने बताया था ना, दशमलव वाली संख्या का घनमूल किस प्रकार से निकलता है। 13 दशमलव को हटाना है, पहले पूरी संख्या लिख दो, ठीक है। 824 बटे दशमलव के नीचे 1 और जितने अंक हैं 0 लगा दो, ठीक है। अब इस सवाल को करते हैं 13,824। अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 छक 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 1 2, 2 छक 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से। अब देखिए कितने का जोड़ा बना, 2 का एक जोड़ा बना, 3 3 का जोड़ा बनाना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, घन निकालना है। 2 2 2 3, तो फैक्टर क्या हुआ, फैक्टर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 3 3 है, ठीक है। तो इसको करड़ी में नहीं लिखना है, इसको क्या करना है, करड़ी में नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 3 का जोड़ा बना दिया, तो 2 बाहर निकला, ठीक है, फिर 2 बाहर निकला, फिर 2 बाहर निकला, फिर 3 बाहर निकला, ठीक है। उसके बाद में नीचे से क्या निकला, 10, क्योंकि जब 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तो यही आएगा ना, 10 बाहर निकलेगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 बटे 10। तो इसको जब हम दशमलव में बदलेंगे तो 2.4 मीटर। तो गड्ढे की गहराई कितनी होगी, 2.4 मीटर होगी। इस प्रकार से आपको सवालों को करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम लघुत्तरी प्रश्नों को करेंगे। अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा है, सच में आप लोगों को ये लग रहा है कि सर ने बेहतर तरीके से हमें पढ़ाया है, तो आप लोग कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, समलंब के समांतर भुजाएं, समलंब के जो समलंब चतुर्भुज है उसकी समांतर भुजाएं कितनी हैं, 15 है, 8 है और 15 है, ठीक है। उसके लंबवत दूरी कितनी है, 12 है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब के समांतर भुजाओं के बारे में बताया गया है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये याद रखिए, समांतर भुजा का योग गुणा ऊंचाई। ये फार्मूला होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 15 और 8 कितना हो गया, 23 हो गया। ऊंचाई कितना है, 12 है। 2 से काट देंगे, 6 हो गया। 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 12 और 1 13, 138 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, एक वृत्त है, 10 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, ठीक है। 16 सेंटीमीटर की जीवा है, जीवा से केंद्र ये दूरी पूछ रहा है। तो यह इसका प्रमेय याद रखिएगा, केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। और जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो 16 है तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और त्रिज्या कितना दिया है, 10 दिया है। अब हमें ये रेखा पता होगा, ये रेखा पता होगी, ये कोण समकोण है, तो हमें ये ऊंचाई आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि 10 स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 100 माइनस 64 बराबर हो जाएगा इन
ओपी, ओपी की दूरी के स्क्वायर के बराबर, ओपी के स्क्वायर के बराबर होगा, तो ओपी बराबर हो जाएगा, तो यहां पर 100 माइनस 64, ओपी यही दूरी तो पूछा है, केंद्र से जीवा की दूरी, तो ओपी स्क्वायर, तो ओपी बराबर हो जाएगा करड़ी में 36, क्योंकि 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 36, तो ओपी बराबर हो जाएगा 6। तो केंद्र से जीवा तक की दूरी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। यह प्रमेय याद रखिएगा कि केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा केंद्र पर लंब होती है और जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, मदारी के टोपी के सक्वाकार मतलब शंकु की बात कर रहा है, वक्र पृष्ठ पाई आर यल, पाई आर यल 840 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार का परिमाप 56 है, आधार का जो परिमाप है 2 पाई आर कितना है 56 है। तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तिरछी ऊंचाई कहते किसे हैं, ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो यहां से हम आर निकालते हैं, तो आर बराबर हो जाएगा 56 बटे 2 पाई, आर बराबर यही होगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16, तो 28 बटे 22 बटे 7, तो पाई ही रखते हैं मान, ठीक है, पाई रखते हैं, ठीक है। अब पाई आर एल है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता क्या है, पाई आर एल, तो पाई आर एल 840 बराबर 22 बटे सॉरी पाई, आर का मान कितना है 28 बटे पाई, यल का मान पूछ रहा है, तिरछी ऊंचाई तो पूछा था, पाई से पाई कट गया, अब 28 से काटते हैं, 7 चौक 28, 7 इक्का 7, 7 दूना 14, 0 4 तिहाई 12, तो लंबाई कितनी आई, तिरछी ऊंचाई कितनी आई 30 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई कितनी आई 30 सेंटीमीटर। आपको अगर फार्मूले पता होंगे तो सवालों को काफी बेहतर तरीके से और सरल तरीके से आप लोग कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न है, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर, लंबाई 2 है, जो व्यास है वो कितना है 70 है, और क्या कह रहा है, जो लंबाई है उसकी 2 मीटर है, ठीक है, 70 सेंटीमीटर है। अब 50 चक्कर रोलर में कितना वर्ग मीटर चलेगा, तो मतलब यह रोलर है, तो रोलर होगा तो जैसे एक पेज है, ठीक है, पेज है, तो पेज को अगर फैला दिया जाए तो उसका वक्र पृष्ठ जितना एरिया कवर करेगा वो बताने लगेगा। तो अगर इसको मोड़ देंगे तो गोला बन जाएगा, लेकिन फैलाएंगे तो ऐसा ही बनेगा ना, आयत की तरह। तो एक रोलर है, रोलर एक राउंड चलेगा तो एक वक्र पृष्ठ के बराबर चलेगा, 50 राउंड चलेगा तो कितना वक्र पृष्ठ चलेगा, कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, यही पूछ रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता क्या है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है। तो व्यास बराबर, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 70 है तो त्रिज्या कितनी होगी 35 सेंटीमीटर। यहां पर मीटर में दिया है सारी चीज, वर्ग मीटर में भी पूछ रहा है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे, तो किसमें बदल जाएगा 0.35 मीटर, 2 22 बटे 7, 0.35, ऊंचाई कितना दिया है 2 मीटर। अब देखिए 7 बचे 35, 0.5, ठीक है, 5 दूना 10, 1 हो गया, 22 दूना 44, एक बार का वक्र पृष्ठ कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर, ये वन टाइम का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ आएगा। एक बार में वो कितना एरिया कवर करेगा 44 वर्ग मीटर। एक बार अगर वो रोलर घूमेगा तो कितना एरिया कवर करेगा 44 वर्ग मीटर, लेकिन वो 50 राउंड मार रहा है, तो 50 राउंड में कितना होगा 0, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 2200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल कवर करेगा।
अगर वो रोलर 50 राउंड मारेगा तो कितना वक्र पृष्ठ कवर करेगा, सॉरी कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, 2200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल कवर करेगा। बात समझ में आई? पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, तो 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो यहां पर वृत्त का खेल हो रहा है, ठीक है। त्रिज्या कितनी दी है, इसका आधा कर देते हैं। आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2×6, 2×8 16, 2×5 10, 38.5। यह क्या आया, हमारा त्रिज्या आया। क्या आया, त्रिज्या आया। अब हमें ज्ञात करना है कि कितना दूरी कवर करना है। तो एक बार में वो कितना दूरी कवर करेगा, सबसे पहले यह बात, एक चक्कर में वो कितना दूरी कवर करेगा। तो 2πr, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। 2πr बराबर होगा, 2πr निकाल लेते हैं, 2 22/7 गुणा 38.5, 7×5=35.7×5=35, ठीक है। अब 5×2 10, 5×2 10, 1 11, 11 हो गया। तो 11 गुणा 22, 22×1 22 और 2, 22×2 24, 242। कितना आया, 242 सेंटीमीटर कवर करेगा, 242 सेंटीमीटर कवर करेगा। लेकिन ये कह रहा है कि 0.242 किलोमीटर। किलोमीटर को अगर मीटर में, किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 2 4 2 का अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो किस में बदलेगा, मीटर में बदलेगा। तो 2 4 2 मीटर हो गया। इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में हो गया। मीटर को गुणा करेंगे, एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है। कितनी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अब सुनो, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। पहले मैंने इसको किस में बदला, मीटर में, तो मीटर को फिर किस में बदला, सेंटीमीटर में। तो 242 0 सेंटीमीटर हुआ। अब सेंटीमीटर का भाग दे देते हैं, कितना राउंड निकलेगा ये पता चल जाएगा। भागा क्या, अगर यह 100 राउंड मारता है तो 0.242 किलोमीटर पूरा कर लेगा। कितना, 100 राउंड। कितना राउंड चलेगा, 100 राउंड चलेगा, 100 चक्कर चलेगा। तो यह पहिया कितना कवर करेगा, 242 0.242 किलोमीटर कवर करेगा, ठीक है। यहाँ पर किलोमीटर में दिया था तो मैंने सेंटीमीटर में बदल लिया, लेकिन चक्कर तो वही रहेगा ना। बातें क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न सारे समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको डीएलएड का हमारे चैनल पर बेहतर कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।